स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। 2018 के पेपर बेसिकली सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बता दें कि आपके इसमें 3 सेक्शन होते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका साइंस और मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है या बोल सकते हैं वेटेज रहता है, वो आपका सेम रहता है। 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से, गणित से पूछे जाते हैं और आपके 50 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से मिला के क्वेश्चन आते हैं। 25 और 25 का वेटेज रहता है। अगर हम बात करें इसके पेपर प्रिपरेशन की, तो आपका मैथमेटिक्स जो है सिलेक्शन दिलाएगा। उसका रीज़न ये है कि इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साथ में मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्वेश्चन फ्रेम करने का क्या रीज़न है, इसकी भी साथ में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं हम लोग वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी पॉलिटेक्निक 2018 के पेपर के डिटेल सॉल्यूशन को हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने 30 तक के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 40 तक की डिटेल आपके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपका 31 नंबर है, द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 9 square meter and 36 square meter respectively. If the height of the one triangle is 24 meter, then the height of the other one is. और दूसरे आपका हाइट पूछा जा रहा है ट्रायंगल का क्या होगा, जहाँ पे आपका एरिया दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया और साथ में हाइट में क्या रिलेशन होता है। तो जो आपका फॉर्मूला होता है आपका A1 अपॉन में A2 इक्वल टू होता है H1 अपॉन में H2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, आप बोल सकते हैं कि एरिया जो होता है उसका आप इक्वल टू अगर करेंगे तो हाइट का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका A1 की जो वैल्यू है आपकी 9 है, 9/36 हो गया इक्वल टू हो गया H1 की वैल्यू आपकी 24 है अपॉन में H2 हम लोगों को फाइंड करना, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं H2 बराबर जो हो जाएगा आपका 24 इंटू में 24 अपॉन में आपका 36, ये आपका 9 हो जाएगा, इंटू में 36 इधर हो जाएगा, 9 4 जा 36। ये आपका 4 टाइम्स में कट हो गया। देन इसके बाद ये हो गया आपका 24 इंटू में 24, ये आपका 5 7, ये आपका 4 टाइम्स में कट हो गया। 24 इंटू 24 5 7 6 इंटू में 4 इक्वल टू हो जाएगा 2304। ये आपका 2304 आ जाएगा। अगर हम लोग h स्क्वायर बराबर लिखना था तो h स्क्वायर बराबर 2304 हो गया, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। इसका आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। वर्गमूल आपका डिवीजन मेथड और साथ में एलसीएम मेथड से निकाला जाता है, जो बहुत ही सिंपल होता है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं और ये आपको याद करना होगा कि जो एरिया होता है वो आपका इक्वल टू होता है हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात का केयर कीजिएगा। जैसे इस तरीके की क्वेश्चन है कि त्रिभुज का आपका 2 समरूप त्रिभुज हैं, जिसमें आपके क्षेत्रफल और हाइट का रिलेशन करके क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यह आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 48 मीटर, यह आपका करेक्ट है। यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने लिख दिया था, यह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 32 नंबर, इफ़ द मीडियन ऑफ 59, 62, 65, x plus 2, 72, 85 and 94 is 69, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की क्या वैल्यू होगी, और ये आपका माध्यिका जो है आपका 69 दिया है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है उसको हम लोग लिखते हैं, देन उसके बाद आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 रहने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये हो गया आपका 59 हो गया, 62 हो गया, 65 हो गया, x हो गया, x plus 2 हो गया, 72 हो गया, 85 हो गया और 94। ये आपके इसका आपका माध्यिका दिया है आपका 69। तो आपका इधर से काउंट कीजिए 1, इधर से काउंट कीजिए 1, इधर से काउंट कीजिए 1,
इधर से काउंट कीजिए, आपका 2 इधर से भी 2 है और इधर से आपका 3, इधर से आपका 3। क्या बच गया आपका माध्यिका x और x + 2 बच गया। इन दोनों को प्लस करके आप बाई 2 कर दीजिए, इक्वल टू आपका 69 कर दीजिए। इसके यहाँ से 2x + 2 इक्वल टू हो जाएगा 69। आपका इसको कर दीजिए 70 टू जब 140 होता है तो 138 आ जाएगा। और ये हो गया 2x इक्वल टू हो जाएगा 136 हो गया। तो ये आ गया आपका 68। जी हाँ, x की वैल्यू आ गई आपके 68। ये x की जो वैल्यू आ गई आपके 68 आ गए। हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपका 68 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आपके 33 नंबर 0.0,5 और आपका 5,0 एंड 2,2 फॉर्म अ ट्रायंगल विच इज नन ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल और आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसके लिए हम लोग आपका देख लेते हैं जो पॉइंट दिया गया। पहले 32 नंबर की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका ए पॉइंट जो है 0,5 है और आपका बी जो पॉइंट है 5,0 है और आपका सी जो पॉइंट है ये आपका 2,2 है। ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा और इसी तरह x3 y3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आप करेंगे तो रूट में 50 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको रूट में 50 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 लिख सकते हैं और रूट में 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके BC की बात करें तो BC की बात करेंगे तो यहाँ से आपका B इंटू में C कैसे लिख रहे हैं हम बता दे रहे हैं। BC की बात करें तो C वाला पॉइंट पहले लिखेंगे माइनस ये, फिर ये और माइनस ये, ऐसे ही करते हैं। इस बात का घेर कीजिएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका -3 का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और आपका 4 ये हो गया आपका 13। तो रूट में ये 13 हो गया। और नेक्स्ट हम लोग सी ए निकालते हैं। सी ए बराबर हो जाएगा आपका सी ए 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका रूट में 13 आ जाएगा। तो दो साइड्स आपके इक्वल आ गए हैं। तो कौन सा ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपके 34 की बात की जा रही है। इफ़ x इक्वल टू 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 प्लस 2⁻1 देन द वैल्यू ऑफ x³ - 6x² प्लस 6x इज। इसकी वैल्यू पूछ रहा है और x की वैल्यू ये दी गई है। तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x - 2 हो जाएगा इक्वल टू 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 हो जाएगा। आप x - 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला बोथ साइड आपका क्यूब कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर a + b का होल क्यूब हो जाएगा। आप लगाने के बाद सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। 64 माइनस में 96 प्लस में आपका 24 हो गया। तो ये आ गया आपका 24 और 64 को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका 88 आ गया। 88 माइनस में आपका 96, तो ये जो आपकी ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी इसकी -8 आ जाएगी। जी हाँ, -8 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका नन ऑफ दिस है इसमें आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए आपका करेक्ट है। बीच हम लोगों को रिलेशन बनाना है तो मैंने ये फिगर आपका ड्रॉन कर लिया। देन इसके बाद आपके AC स्क्वायर की बात की जाए तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। अगर हम लोगों को AD के बराबर लिखना है तो पाइथागोरस से आप समझ सकते हैं कि आपका 90 बना रहा है। तो अगर हम लोगों को AD स्क्वायर लिखना है तो यहाँ से AB स्क्वायर हो गया, माइनस में आपका BD स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका CD स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें AB स्क्वायर की तो AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर हो गया और प्लस में आपका BD, हाँ जी BD की बात की जा रही है। तो BD को अगर हम लोगों को लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोगों को BD आपको लिखना रहे, माइनस यहाँ से कॉमन कर ले रहा हूँ तो प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो BD स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आपका BD प्लस CD और साथ में आपका ये हो जाएगा CD माइनस में आपका BD। हम बात करें आपके BC की बात की जा रही है तो ये आपके इसको इक्वल टू है तो यहाँ से मैंने BC लिख दिया और आपका CD टोटल है तो 2 आपका BD के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, 2 BD के बराबर हो जाएगा और आपका CD माइनस में आपका BD हो गया, आपका BC हो जाएगा। तो यहाँ से ये BC हो गया। तो देन इसके बाद ये हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस में आपका BC स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू में BD,
ये आपका रिलेशन आ रहा है। तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू में BD आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, ये आपका करेक्ट है। नन ऑफ दिस आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके लॉग से क्वेश्चन पूछा गया। लॉग का आपका बेसिकली बहुत ही सिंपल रूल होता है। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 BC अपॉन में ए स्क्वायर प्लस लॉग 10 AC अपॉन में बी स्क्वायर प्लस लॉग 10 AB अपॉन में सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका प्लस में दिया है तो लॉग आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका लॉग आपका बेस 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा BC अपॉन में आपका ए स्क्वायर इंटू में आपका AC अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में AB अपॉन में आपका सी स्क्वायर। तो आपका कैंसिल हो जाएगा सभी, तो लॉग आपका 10 बेस पे 1 आ जाएगा। तो लॉग 10 बेस पे 1 की वैल्यू जो होती है आपकी 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपकी 37 की बात की जा रही है। पॉइंट 1,2 और x,-1 है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, एंड 4,5 आर को लीनियर देन द वैल्यू ऑफ x इज। इस तरीके की क्वेश्चन का आपका क्रेज रहता है कि आपकी कोलिनियर वाले केस दिए जाते हैं और 3 पॉइंट दी जाती है। तो हम लोग जानते हैं इस तरीके के फॉर्मूलाज को आपको कैसे करना भी है। आपने क्वेश्चन इस तरीके की प्रैक्टिस किए भी होंगे। आपका 37 की बात कीजिए, जो पॉइंट दिया है 1,2 दिया है और x, आपका -1 दिया है और यहाँ पे आपका 4,5 दिया है जो आपका कोलिनियर है। कोलिनियर का केस होता है कि 1/2 फॉर्मूला होता है आपका x1 यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका x1 के बाद वाला आपका छोड़कर जो हो जाएगा y2 - y3 हो जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे आपका x2 लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका y3 - y1 और यहाँ पे अगर x3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y1 - y2। तो कहने का सेंस ये है कि सिंपल सा आपका फॉर्मूला जो है कि अगर हम लोगों का x टर्म आएगा तो यहाँ पे आपका 2 और 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा। तो यहाँ से 1/2 हो गया। x1 की वैल्यू आपकी 1 है और y2 की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, -1 -5। तो -1 -5 कर दिया और प्लस में आपका x2 की वैल्यू क्या दिख रही है आपकी, x दिख रही है, इसको यहाँ पे आप x लिख लीजिए। देन उसके बाद आपकी y3 की वैल्यू 5 है, माइनस में 2 हो गया और प्लस आपका x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आपका 4 है। देन उसके बाद आपका y1 - y1 की वैल्यू आपकी 2 है, माइनस आपका 1 और यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 हो गया, ये हो गया आपका -6 हो गया, यहाँ पे आपका 3x हो गया और यहाँ पे आपका 12 हो गया। देन इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका 3x हो गया और यहाँ पे -6 हो गया अपॉन में आपका 2 हो गया, यहाँ पे +6 हो जाएगा क्योंकि बड़ा साइन है =0। तो यहाँ से 3x + 6 = 0। तो x बराबर हो जाएगा -2। तो x की जो वैल्यू आ गई आपकी -2 आ गई। मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 की बात की जा रही। ABCDEF इज अ इक्विलेटरल हेक्सागोनल इफ ईच साइड इज ए। जो आपका प्रत्येक साइड ए है तो AC की बात किया जा रहा है। तो AC क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम आपका AC हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा √2A आपका बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके 39 की बात की जा रही है। sin A + B इंटू में sin A - B इक्वल टू, डायरेक्ट आपका रिलेशन होता है और फॉर्मूला भी होता है। sin A + B इंटू में sin A - B इक्वल टू sin² A - sin² B। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 40 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आपके पार्ट में देखेंगे 41 से लेके 50 तक के सॉल्यूशन को, और ये आपका 2018 का पेपर देन उसके बाद समाप्त हो जाएगा। मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए करा रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और चीज़ों को आप एक अच्छे फॉर्म में समझ पाएँ। हम कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता तो आपका नियर अबाउट 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दे देता, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा भी रहा हूँ कि एक एक आपके पॉइंट मिस ना हो। जैसे आपके 2020-21 में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में हैंडल कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट में आपके 40 नंबर, अ कार ड्राइवर कवर द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड अदर 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर if he moves with his average speed by which he traveled to 20 kilometer, then the time required for further traveling of 242 किलोमीटर इज। इसमें बोला जा रहा है कि कार जो सवार है आपका पहला 100 किलोमीटर जो है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगला जो आपका 120 किलोमीटर है वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब तक जो है आपका 220 किमी यात्रा की औसत चाल है, जिससे आपका 242 किमी की दूरी तय करे तो उसमें कितना आपका समय लगेगा, इसकी बात पूछा जा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। आपका 40 नंबर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग आपके एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल आपका टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डिस्टेंस केवल लिख दे रहा हूँ, अपॉन में टाइम लिख दे रहा हूँ, चीज़ों को समझ जाइएगा। तो इसी तरीके से आपको हो जाएगा स्पीड बराबर भी हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो वहाँ से अगर हम लोगों को टाइम लिखना हो तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका 100, पहले का 100 है तो 100 अपॉन में आपका स्पीड जो है 50, तो आपका 2 आपका ये आवर लगेगा। नेक्स्ट इसी तरह आपका T2 की बात करें, ये आपका T1 था, इसको मैंने T1 लेट कर लिया है, ये आपका T2। तो T2 की बात करें तो 120 बटा में आपका 40 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 3 आवर। तो टाइम पीरियड की बात करें T1 प्लस T2 हो जाएगा इक्वल टू 5 आवर। 2 और 3 आपका 5 आवर हो गया आपका टाइम पीरियड। ये हो गया बेसिकली आपका टोटल टाइम टेकन। अब हम बात कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा 100 प्लस 120 बराबर हो जाएगा आपका 220 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोगों की एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस आपका 220 है और आपका 5 आवर जो है आपका टोटल आपका टाइम टेकन है। तो ये आ जाएगा आपका 44 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड आ गया, ये आपका 44 किलोमीटर पर आवर। अब बोला जा रहा है कि 242 किलोमीटर को कितना घंटा लगेगा? तो 242 बटा में आपका 44 कर दीजिए, जितना टाइम लगे 5.5 आवर आपका आएगा आंसर। 5.5 आवर आएगा, तो 5.5 घंटा आपको लगेगा 242 किलोमीटर चलने में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक अच्छे फॉर्म में अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसको वहाँ से चेक कीजिए। और अगर आपको क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं आप। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।